अब हमें उन चीजों को जानना है। जब हम जान चुके हैं तो हमारे सोचने का स्टाइल बदलना चाहिए। हाँ, फिर आप अपने नाम से या अपना कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं, आप चल रहे हैं तो आपको पता है कौन चल रहा है। परमेश्वर का पुत्र चल रहा है, परमेश्वर का आत्मा मुझ में से चल रहा है। मैं नहीं कर रहा, परमेश्वर कर रहा है। आपको अपनी सोच के ऊपर विजय पानी है। आपको देख के कब खुश होगा? जब आपका जीवन यीशु की तरह होगा। हालेलुया। जब आप केवल अपने विषय में नहीं बात करेंगे, सिर्फ अपने विषय में नहीं सोचेंगे, जब आप रूहों का बोझ रखते हैं, वो नाश होती हुई आत्माओं का बोझ रखते हैं, जब आप वो करते हैं जो यीशु ने हमारे लिए किया। आप जानते हैं आपकी पहचान, इस पूरी पृथ्वी का जो अधिकार था परमेश्वर ने मनुष्य को दिया। शैतान ने वो मनुष्य से छीन लिया। आकाश में, पृथ्वी पर, समुद्र पर और उसकी हर चीज के ऊपर मनुष्य का अधिकार था। और बाइबल हमें बताती है कि यीशु मसीह वही अधिकार शैतान से छीन कर लाया और उसने कलीसिया को दे दिया। आप जानते हैं आप शैतान से नहीं लड़ सकते। लड़ सकते हैं? कोई इंसान शैतान से लड़ सकता है? बोलो, किसी की इतनी औकात नहीं है। वो एक स्वर्गीय प्राणी है, उसकी अपनी सेना है, वो सामर्थी भी है, उसके पास अधिकार भी है। और इस धरती का कोई भी इंसान कभी भी शैतान से लड़ नहीं सकता। शैतान का सामना अगर कोई कर सकता है तो वो सिर्फ परमेश्वर है। हालेलुया। कौन है? सिर्फ परमेश्वर। और आज वो परमेश्वर, बाइबल कहती है परमेश्वर आत्मा है। और आज उस परमेश्वर का आत्मा, जिसे हम पवित्र आत्मा कहते हैं, जब वो आपके भीतर बसता है, जब वही आत्मा, वही परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे भीतर आ जाता है और तुम परमेश्वर के पुत्र बन जाते हो, तो तुम शैतान का सामना करते हो। हालेलुया। वो अधिकार, वो आइडेंटिटी, वो पहचान, जब तुम परमेश्वर के पुत्र बन जाते हो। और बाइबल कहती है शैतान पहचानता है उनको। वो यीशु को भी पहचानता है, पौलुस को भी पहचानता है, वो तुम्हें भी पहचानता है, मुझे भी पहचानता है। और जब वो हमारे भीतर परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर को देखता है तो वो तुमसे डरता है। अदरवाइज कोई भी व्यक्ति शैतान से लड़ नहीं सकता। लेकिन जो आत्मा परमेश्वर का तुम में रहता है, जो तुम्हें परमेश्वर का पुत्र डिक्लेयर करता है, कि बाइबल कहती है बिना पवित्र आत्मा के कोई यीशु को प्रभु नहीं कह सकता। तो पवित्र आत्मा के द्वारा ही आपने यीशु को प्रभु कहा है। जब यीशु मसीह बात कर रहा था पतरस से, मैं कौन हूं, क्या कहते हैं लोग मेरे विषय में? कोई कहता भविष्यवक्ता, कोई कुछ, लेकिन उसने कहा तू परमेश्वर का पुत्र है, तू मसीह है। कहता ये बात तुझ पे पवित्र आत्मा ने जाहिर की है। हालेलुया। तो जब परमेश्वर का आत्मा हम में रहता है और हम परमेश्वर के पुत्र बन जाते हैं तो शैतान क्या करता है? फिर हम जाते हैं, शैतान का सामना करते हैं और वो हमारे सामने से भाग जाता है। हालेलुया। ये मेरा शरीर नहीं, ये पवित्र आत्मा की बॉडी है। बोलो, क्या प्रभु ने तुम्हारे शरीर के लिए काम किया? नहीं किया। कोड़े किसके लिए खाए? ताकि तुम चंगे रहो।
तो परमेश्वर ने तुम्हारी हर एक चीज को, तुम में से कोई गरीब ना रहे, यीशु मसीह गरीब बना ताकि तुम धनी हो जाओ। तुम में से कोई श्रापित ना रहे, यीशु मसीह ने उस श्राप को ले लिया। तो हर एक चीज जिसके अधीन और जिस चीज में हम सफर कर रहे थे, दुख उठा रहे थे, उस चीज को यीशु मसीह ने दूर किया हमारी लाइफ से। अब हमें उन चीजों को जानना है। जब हम जान चुके हैं तो हमारे सोचने का स्टाइल बदलना चाहिए। हाँ, फिर आप अपने नाम से या अपना कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं, आप चल रहे हो तो आपको पता है कौन चल रहा है। परमेश्वर का पुत्र चल रहा है, परमेश्वर का आत्मा मुझ में से चल रहा है। मैं नहीं कर रहा, परमेश्वर कर रहा है। आपको अपनी सोच के ऊपर विजय पानी है। ये काम मैं नहीं, ये मेरे हाथ नहीं, ये परमेश्वर के हाथ है। हालेलुया। मैं नहीं जा रहा, मुझ में परमेश्वर जा रहा है। आपको ये सोचना कि आप एक नॉर्मल मनुष्य हैं, अपनी सोच को बदलना आ जाओ। समझ आ रही है आपको? आप परमेश्वर के पुत्र हैं, परमेश्वर के संत हैं, उसका समाज है, स्वर्गीय लोग हैं। लेकिन अभी भी हमारी जो सोच है वो एक नॉर्मल इंसान सी है, इसीलिए हम परमेश्वर के बड़े कामों को नहीं कर पाते। आप पहले से ही उस फेलियर को लेके चल रहे हैं, आप पहले से ही अपनी पुरानी सोच को लेके चल रहे हैं, आप अपनी ताकत पे विश्वास करके चल रहे हैं, इसलिए कुछ चीजें हो नहीं रही। हालेलुया। मैंने कभी नहीं, मैं हमेशा बोलती प्रभु करेगा, जो मुझ में रहता है वो संसार से बढ़कर है। आप ये नहीं सोचना कि आपकी जेब में 10 रुपए है या नहीं है। आपने अपनी बाहर की चीजों को कभी भी अपनी पहचान से नहीं सोचना। जिस दिन आपने अपनी सोच को परमेश्वर के पुत्रों के समान आपने सोचना शुरू कर दिया, मैं बोल रही हूं आपके जीवन से हर एक चीज, बाइबल कहती है मनुष्य अज्ञानता के कारण नाश हो रहा है। तो अब वही आदम जो अदन की वाटिका में था, जिसके पास वो सारी सामर्थ थी, जो परमेश्वर का पुत्र था, जो अधिकार रखता था हर चीज के ऊपर, अब आप उससे भी बढ़कर हैं। हालेलुया, हालेलुया। अब वो सब चीजें वापस आ चुकी हैं, इसलिए एक जयवंत जीवन जिए, एक सामर्थी जीवन जिए। मैं आपको सच में बता रही, मेरे माइंड में कोई विचार आ जाए ना कि ये करना है, हालात 1% भी नहीं होते कि वो चीज होएगी, पर एक ही चीज मुझे पता है कि मैं कौन हूं और मेरा परमेश्वर कौन है, वो क्या करने की सामर्थ रखता है। अगर ये विचार मेरे अंदर आया है कुछ करने का, तो ये विचार मेरा नहीं है, ये पवित्र आत्मा का है, और इसको करने वाला भी पूरा पवित्र आत्मा है। हालेलुया, हालेलुया। जब पवित्र आत्मा, आप जानते हैं जो विचार है वो ऊपर से आते हैं, विचार ऊपर से आते हैं हमेशा। तो जब परमेश्वर आपको किसी चीज को करने का विचार दे रहा है, तो आपको इंसानी सोच बीच में नहीं फंसानी। आपने जिसने विचार दिया है, आपने प्रार्थना करनी है, परमेश्वर उसको फुलफिल करेगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। और जैसे ही वो विचार आता है, मैं सिर्फ उस चीज को करती हूं, वो पूरा करता है। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। इसीलिए कोई चीज रुकती नहीं है, बस विचार पवित्र आत्मा का होना चाहिए, वो आपकी सोच नहीं होनी चाहिए। अगर परमेश्वर ने कोई चीज आपको बोल दी, वो होगी 100%। आपने अपने फेथ को बनाए रखना है। बाइबल कहती है ना तो बल से ना सामर्थ से, लेकिन परमेश्वर की आत्मा के द्वारा सब कुछ हो जाएगा। और हर चीज की शुरुआत जब हम करते हैं सिर्फ फेथ के साथ और वो विश्वास के साथ, चीजें हो जाती है। हालेलुया। आपको अगर प्रभु बोल रहा है कुछ करने के लिए,
पवित्र आत्मा ने कह दिया वो चीजें हो जाएंगी, आप फेथ में खड़े रहो। मत देखो कहां से कैसे क्या, वो छोड़ दो। आपको जिन लोगों ने प्रॉमिस किया ना 100%, और वो भी मुकर जाए ना तो भी काम हो जाएगा, क्योंकि यीशु का काम है, ये खुदा के काम है। वो आपके साथ और आपका जीवन सही होना चाहिए। हालेलुया। जो काम पवित्र आत्मा की ओर से है, जब उस आवाज को मैंने सुन लिया और वो खुदा का काम है, तो हमें क्या करना है? उस आवाज के साथ हो जाना है, उस मकसद में साथ हो जाना है, उस परमेश्वर की कामों में साथ हो जाना है। हालेलुया। क्योंकि वो अगर प्रभु ने बोला है तो वो परमेश्वर आपसे भी बात करेगा। हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। इसी तरह से परमेश्वर के और सामर्थी और अद्भुत प्रकाशनों को अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। हालेलुया।